नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बदमाशों ने मकान को किया आग के हवाले, नाबालिग को भी अगवा करने का किया प्रयास, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अवैध शराब के साथ 2 महिलाएं हुई गिरफ्तार, निजी बस के जरिए गुजरात से लाई जा रही थी शराब, टीडी थाना पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। उदयपुर में नशे का बड़ा जखीरा पकड़ा, डीएसटी और अंबाबाता पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई, आरोपी से पूछताछ जारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात 4 बेखौफ हमलावरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए देर रात को घर में आग लगा दी और बाइक जला दी। और इस दौरान 17 साल की नाबालिग बेटी को जबरन उठाने की कोशिश भी की गई। ये पूरी घटना उदयपुर जिले के नाई थाना क्षेत्र के पई गांव की है। घटना बीती रात की है, जब घर में पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां सो रही थी। अचानक बाहर से आवाजें आने पर परिवार की नींद खुली तो घर में आग लगी हुई थी। आग की लपटों से घिरे परिवार ने किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने की कोशिश की। इसी अफरा तफरी के दौरान 4 हमलावरों ने नाबालिग बेटी को उठाकर ले जाने का प्रयास किया। शोर शराबा और आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीण जाग गए और मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। इसी दौरान गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। आगजनी की इस घटना में केलूपोश मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। घर में रखा सारा सामान, बिस्तर, कपड़े, रसोई का सामान और अन्य घरेलू वस्तुएं जलकर नष्ट हो गई। घटना के बाद भयभीत परिवार ने रात अपने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां शरण लेकर गुजारी। पीड़ित ने नाई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि हमलावरों को वह पहचानता है और परिवार को जान का खतरा है। पीड़ित का कहना है कि यदि समय रहते ग्रामीण नहीं पहुंचते तो बड़ा हादसा हो सकता था। मामले को लेकर नाई थानाधिकारी देवीलाल ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम गठित कर हमलावरों की तलाश की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला गंभीर है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। घटना के बाद पई गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। उदयपुर जिले के टीडी थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान उदयपुर से अहमदाबाद जा रही एक निजी ट्रैवल्स बस में सवार 2 महिला यात्रियों के पास से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टीडी थाना पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार दूसरे दिन बसों के माध्यम से की जा रही शराब तस्करी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार उदयपुर से अहमदाबाद जा रही लेक सिटी ट्रैवल्स बस में 2 महिलाएं यात्री के रूप में सवार थी। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि बस के जरिए शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर टीडी थाना पुलिस ने बस की जांच की। जांच के दौरान दोनों महिलाओं के पास मौजूद 3 बैग संदिग्ध पाए गए। जब बैग खोले गए तो उनमें कुल 5 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि कार्टन में अलग अलग ब्रांड के कुल 240 पौवे अंग्रेजी शराब रखी हुई थी, जिन्हें अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा था। शराब परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज आरोपियों के पास नहीं मिले।
पुलिस ने मौके पर ही दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और जब्त की गई शराब को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की। यह पूरी कार्रवाई टीडी थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह मांडल के नेतृत्व में की गई। टीम में सुरेंद्र, एएसआई बद्रीलाल, हेड कांस्टेबल अरविंद और महिला कांस्टेबल शीला शामिल रहे। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। साथ ही इस तस्करी के पीछे किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है। उदयपुर पुलिस ने अवैध नशीली दवाइयों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। डीएसटी और पुलिस थाना अंबामाता की संयुक्त कार्रवाई में 470 शीशियां नशीली कफ सिरप बरामद कर एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रानी रोड क्षेत्र में संदिग्ध हालत में पकड़ा गया, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और नगर पश्चिम डीएसपी राजेश यादव के सुपरविजन में पुलिस थाना अंबामाता और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। गुरुवार को पुलिस टीम ने रानी रोड से शमशान घाट की ओर गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक युवक प्लास्टिक के कट्टे के साथ संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखते ही युवक कट्टा छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन सतर्क पुलिस कर्मियों ने घेराबंदी कर उसे मौके पर ही दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नवदीप सिंह बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से कोडीन, फास्फेट और त्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड युक्त कैमोडीन टी कप सिरप की कुल 470 शीशियां बरामद की गई। आरोपी नशीली दवाइयों के संबंध में कोई भी वैध लाइसेंस या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह नशीली दवाइयां कमलेश उर्फ कुबा नामक व्यक्ति से खरीदी थी। पुलिस ने मौके पर ही नशीली दवाइयों को जब्त कर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल मामले में आगे की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। श्री सावलिया जी सेठ की पावन नगरी मंडफिया में रविवार को कुमावत समाज महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। गोवर्धन रंगमंच पर आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन को लेकर पूरे मेवाड़ क्षेत्र में कुमावत समाज में भारी उत्साह देखा जा रहा है। श्री सावलिया जी सेठ की पावनधरा मंडफिया रविवार को मेवाड़ क्षेत्र के कुमावत समाज की एकता, शक्ति और सामाजिक जागृति का केंद्र बनने जा रही है। गोवर्धन रंगमंच पर कुमावत समाज महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसे समाज के इतिहास में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। इस भव्य आयोजन में राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जबकि पूर्व विधायक नानूराम कुमावत विशिष्ट अतिथि रहेंगे। आयोजन समिति के संयोजक शंकरलाल मेरावडिया ने बताया कि मेवाड़ अंचल की समस्त चौकियों और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी लंबे समय से तैयारियों में जुटे हुए हैं।
वर्षों बाद मेवाड़ क्षेत्र में एक जाजम एक जैसा नियम के संकल्प के साथ यह महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है ताकि समाज में एकता, समरसता और संगठनात्मक मजबूती बनी रहे। आयोजन समिति के अनुसार यह महाकुंभ केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि समाज को नई दिशा देने वाला मंच होगा। कार्यक्रम में समाज के विकास, शिक्षा, युवाओं की भूमिका, संगठन की मजबूती और भविष्य की दिशा जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें वरिष्ठ जनों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ सहित आसपास के जिलों से 1 लाख से अधिक समाज बंधुओं के शामिल होने की संभावना है। गांव-गांव और ढानी-ढानी पीला चावल बांटकर समाजजनों को आमंत्रित किया गया है। आयोजन स्थल को भव्य रूप से सजाया जा रहा है और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कुमावत समाज महाकुंभ 2025 समाज की एकता, पहचान और उज्जवल भविष्य का मजबूत संदेश देने वाला आयोजन माना जा रहा है। मेवाड़ कुमावत समाज वर्षों से अपनी परंपराओं के अनुरूप चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वर्षों पहले हमारा पूरा मेवाड़ कुमावत समाज एक जाजम पर बैठता था। अब कुछ वर्षों से अलग अलग चौकियों की स्थापना हो गई। उसके बाद थोड़ी दूरी बढ़ने लगी समाज में। अब ये महाकुंभ से ये शुरुआत करने जा रहे हैं कि पूरे मेवाड़ में जितने भी चौकियाँ संस्थाएँ हैं वो सभी एक सूत्र में बंधे और एक नियम, एक कानून लागू हो और हम सब मिलकर किसी भी बिंदु पर, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, एक राह, एक रास्ता, एक जाजम बनाकर चलें। ये हमारा उद्देश्य है। मुख्य इसी उद्देश्य को लेकर ये महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इस महाकुंभ के बाद वर्षों बाद ये शुरुआत होगी कि वापस पूरा मेवाड़ कोई बड़ा निर्णय एक जाजम पर बैठकर लेगा और ये महाकुंभ 2025 होने के बाद उद्देश्य क्या बताना चाह रहे हो आप? मेन उद्देश्य पूरे मेवाड़ कुमावत समाज को एक जाजम पर लाना है। समाज को एकजुट करने का मेन उद्देश्य एकजुट करने का है। बिल्कुल, एक जाजम पर लाना का मतलब यही हुआ है, समाज को एकजुट करना और कोई भी निर्णय सामूहिक करना। सामाजिक कुरीतियों को, जो समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त है, इनको लेकर क्या कहेंगे आप? इस महाकुंभ में इसका भी कोई उद्देश्य है या क्या है? बिल्कुल, सामाजिक कुरीतियाँ रोकने के लिए सामूहिक निर्णय होगा तभी तो कुरीति रुकेगी। और कोई नया निर्णय लेना है, किसी नए रास्ते पर चलना है तो सामूहिक रूप से जो निर्णय होगा उसी रास्ते पर समाज चल पड़ेगा। यही उद्देश्य है हमारा, समाज एक हो और हम आगे बढ़ें। मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि कौन कौन शामिल होंगे? मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी रहेंगे। विशेष अतिथि हमारे समाज के जो भी विधायक रहे हैं, विधायक हैं, सभी विशेष अतिथि में रहेंगे। अध्यक्षता हमारे आयोजन की करेंगे हमारे समाज के बामाशाह हैं शंकर लाल जी बैरावंडिया, जो जन्म स्थान राजसमंद जिले के बामड़िया गांव का है। अहमदाबाद उनका कारोबार। संत पुरुष हैं, सेवाभावी पुरुष हैं, समाज की सेवा करते हैं, वो अध्यक्षता करेंगे। समाज को एक मंच पे लाना और समाज में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जागृति उत्पन्न करना। हर व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज, अपने भविष्य के लिए उन्नत अपने प्रगति की ओर कैसे बढ़े, ऐसे विचारों का मंथन गोवर्धन रंगमंच पे भगवान श्री सांवरिया सेठ की पवित्र भूमि पर किया जा रहा है। इसमें समाज के कितने लोग आने की संभावना है इस कार्यक्रम में? इसमें मैं स्वयं 120 गांवों में गया हूँ और घर घर मेवाड़ के 5 जिलों में पीले चावल बांटे गए, हर घर में, और इसका अंदाज लाखों में लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आने के लिए उनको किस तरह का मार्गदर्शन दिया जाएगा? जो समाज के प्रतिनिधि आएंगे, आपने महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया है, तो इससे उनको किस तरह की प्रेरणा मिलेगी? किस तरह इसका मेन उद्देश्य क्या है? समाज वर्तमान युग में जो अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, वैदिक संस्कृति को की परंपराओं का पालन करते वर्तमान युग में वैज्ञानिक पद्धति से आगे बढ़े और उसमें शिक्षा, संस्कार और
आपसी परिचय, हम धंधे रोजगार में या शिक्षा के क्षेत्र में जो वर्तमान परिस्थिति उनमें उन समय के अनुसार कदम से कदम मिला करके चल सके, ऐसी प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे। सुबह 10 बजे प्रारंभ होगा। हाँ। दिन भर क्या व्यवस्थाएं क्या रहेगी? सुबह नाश्ता है, नाश्ते के बाद में अब राज्यपाल जी का प्रोग्राम है और उसके बाद में समाज बंधु का उद्बोधन है और उसके बाद भोजन प्रसाद जो सांवरिया सेठ की कृपा से बन रहा है वो कि प्रतिभावान छात्राओं का ही नहीं, समाज के जितने भी बुद्धिजीवी या समाज को लीडरशिप ले रहे हैं या समाज में जो नई परंपराओं को नई लिया है उनका सबका सम्मान करने का उद्देश्य, जिनमें राज कर्मचारी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी क्षेत्र, उद्योग नीति से कृषि क्षेत्र, सभी का सम्मान करने का प्रावधान है। उदयपुर में सर्दियों के पर्यटन सीजन के चलते इन दिनों पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भीड़भाड़ वाले इलाकों में किसी भी आपात स्थिति से निपटना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से जिला प्रशासन से प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में एम्बुलेंस तैनात करने की मांग की गई है। लेक सिटी उदयपुर में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पर्यटन गतिविधियां चरम पर है। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक शहर पहुंच रहे हैं, जिससे जगदीश चौक, चांदपोल, आरएमवी पार्किंग और रानी रोड जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। इसी भीड़ को देखते हुए कांग्रेस की ओर से जिला प्रशासन को सचेत किया गया है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि भीड़ भाड़ वाले पर्यटन क्षेत्रों में 24 घंटे एम्बुलेंस सेवाएं तैनात की जाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इन इलाकों में सड़कें संकरी है और पर्यटकों की आवाजाही अधिक रहती है, जिससे दुर्घटनाओं और अचानक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों का खतरा बना रहता है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक जैसी घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, जबकि पूर्व में भी रानी रोड सहित अन्य इलाकों में हादसों में लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में यदि मौके पर एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी तो समय पर इलाज संभव हो सकेगा। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि एम्बुलेंस में प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हो और उन्हें पुलिस व ट्रैफिक विभाग से समन्वय में रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। जिला कलेक्टर ने ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यदि यह व्यवस्था न केवल पर्यटकों बल्कि स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। कलेक्टर महोदय से आज वार्तालाप हुई है। अभी जो ये टूरिस्ट का रश चल रहा है, दिसंबर का, छुट्टियां भी है बच्चों की और जनताओं की भी छुट्टियां है जो उदयपुर में रहवास करते हैं, तो ओल्ड सिटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है टूरिस्ट का। तो इसके अंदर यही कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि एम्बुलेंस लगाई जाए आरएमवी जो पार्किंग है वहाँ पे, चांदपोल पार्किंग में, अपने जगदीश चौक पार्किंग में और रानी रोड पे, ताकि जो ये हादसाएँ, घटनाएँ या कोई घटित हो तो उससे हम पहले से ही सचेत रहें। देखिए, क्रिसमस ईव है, न्यू ईयर ईव है, वेकेशंस हैं, वेकेशन के चलते पर्यटक स्थल पर पर्यटक आए तके हैं, भारी जमावड़ा हर जगह फतेह सागर, दूध तलई, गनगौर घाट, चांदपोल में दिखाई दे रहा है। गत सालों में और गत समय में 2-3 युवाओं की भी दुर्घटना में मौत हो गई, रानी रोड पे हमने देखा, और पिछली करवा चौथ पे एक दंपत्ति को हमने देखा जहां पर हार्ट अटैक से एक वृद्ध की मौत हो गई थी। तो हमने ही मांग करी है कि चांदपोल पार्किंग, आरएमवी पार्किंग, जगदीश चौक, रानी रोड पर एम्बुलेंस लगाई जाए। अभी 25 तारीख से 3 तारीख तक जो भारी जमावड़ा शहर में है उसके लिए एम्बुलेंस है, ताकि कोई भी दुर्घटना में किसी भी तरह की क्षति हो तो एम्बुलेंस पहले ही वहां पर मौजूद हो, ताकि जान मान का खतरा ना हो और जनता की, पर्यटकों की जान बचाई जा सके। किस तरह की बात हुई है, क्या आश्वासन दिया? हमारे सामने कलेक्टर महोदय ने अशोक जी सीएमएचओ साहब को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जगदीश चौक पार्किंग, आरएमवी पार्किंग, चांदपोल पार्किंग, रानी रोड पर और जो भी पर्यटक स्थल है उस पर एम्बुलेंस लगाई तक 3 तारीख तक, ताकि कोई भी दुर्घटना हो उसमें किसी भी तरह के जान माल का खतरा ना हो। आपने आश्वस्त किया है कि पूर्णतः अच्छी व्यवस्था रहेगी ताकि सकुशल पर्यटक और हमारी जनता पर्यटक स्थलों पर आनंद ले सके नए साल का, क्रिसमस ईव का और इन छुट्टियों का।
अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर के जगदीश चौक में ट्रैफिक समस्या को लेकर 2 दिन पहले व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर धरना दिया था, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। व्यापारियों की मांग है कि इस क्षेत्र में 1 वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाए ताकि जाम से राहत मिल सके। न्यू ईयर से पहले पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के बीच प्रशासन की उदासीनता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उदयपुर के सबसे व्यस्त और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों में शामिल जगदीश चौक में ट्रैफिक समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। 2 दिन पहले स्थानीय व्यापारियों ने इसी समस्या को लेकर अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया था। व्यापारियों की मुख्य मांग थी कि जगदीश चौक और आसपास के इलाकों में 1 वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाए ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सके। व्यापारियों का कहना है कि धरना प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। स्थिति यह है कि दिन भर इस क्षेत्र में जाम जैसे हालात बने रहते हैं। संकरी सड़कें, बेतरतीब पार्किंग और दोनों ओर से आने वाले वाहनों के कारण राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जगदीश चौक ऐसा क्षेत्र है जहां स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। खास तौर पर इन दिनों नए साल के जश्न को लेकर उदयपुर में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ट्रैफिक दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। व्यापारियों का आरोप है कि बार बार शिकायत और प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि मौजूदा हालात कोढ़ में खाज जैसी स्थिति बन चुकी है, जहां समस्या दिन ब दिन और गंभीर होती जा रही है। 2 दिन पहले धरना प्रदर्शन किया, अभी किस तरह की व्यवस्था सही चल रही है? ट्रैफिक को लेकर काफी जाम लग रहा है। जगदीश चौक में यातायात को लेकर 2 दिन पूर्व जो धरना प्रदर्शन किया गया था, उसका कोई निदान नहीं निकल पाया है। उसका कारण क्या, ऑटो है विपरीत दिशा में एक तरफ यातायात चालू किया है तो विपरीत दिशा से ऑटो आते हैं और उससे जाम की स्थिति बनी रहती है। और सभी जगह आज फतेहजोड़ा से जगदीश चौक आना है तो बीच में जो गलियां है उस गलियों में से ऑटो आ रहे हैं और विपरीत दिशा से आ रहे हैं। जब तक विपरीत दिशा से आने वाले ऑटो के ऊपर भारी चालान नहीं लगाया जाएगा या उनको पाबंद नहीं किया जाएगा, तब तक यातायात व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। इसके लिए विपरीत दिशा से आ रहे हैं, एक तरफ यातायात जारी है और विपरीत दिशा से जो ऑटो आ रहे हैं उसके ऊपर भारी चालान लगाया जाए। जब तक चालान नहीं लगाएंगे तब तक ये यातायात व्यवस्था सुधार नहीं होगी। और वर्तमान समय में शिल्पग्राम का उत्सव भी चालू है और छुट्टियां भी है, परंतु इसी वजह से जगदीश चौक और जगदीश चौक के आसपास में भारी जाम की स्थिति हमेशा बनी हुई है। यहाँ के दुकानदार व्यापार नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ के होटलर्स जो है उनके वहाँ पर कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि भारी जाम की वजह से ये पूरा क्षेत्र मतलब यहाँ पे बैठना और रहना बड़ा दुर्भर हो गया है। जो धरना प्रदर्शन किया वो बेकार था? नहीं, बेकार नहीं था। हमने प्रशासन को पिछले बहुत लंबे टाइम से प्रशासन को जगाने के लिए हम लोग ज्ञापन भी दिए, धरना प्रदर्शन भी किया। वो सी बात कहा आप लोग एक तरफा यातायात चाहिए, एक तरफा यातायात में स्टिकता से एक तरफा यातायात रहे तो ये पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकती है। किसकी लापरवाही मानते, प्रशासन की या ऑटो वालों? प्रशासन के पास स्टाफ नहीं है, सबसे बड़ी कमी तो स्टाफ की है। हर गली के से ऑटो आ रहा है, गली के अंदर गुजरते हैं और गली के अंदर पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं। तो प्रशासन के पास स्टाफ नहीं है। पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो
तो ये समस्या समाधान हो सकता है। दूसरा, ऑटो वाले अपनी मन मर्जी से कहीं भी घुस जाते हैं और यातायात को बाधित कर देता है। ये 2 दिन पहले आपने हड़ताल करी, उसके बावजूद किस तरह की व्यवस्था की है? देखिए, 2 दिन पूर्व हमने यहाँ दिल्ली चौक में धरना लगाया था। सारे व्यापारियों ने, क्षेत्रीय नागरिकों ने और मैं पार्षद गोपाल लाडल, मैं साथ यहाँ के सारे व्यापारी नागरिक और हमारे क्षेत्रीय पार्षद गोपाल जोशी, ऑल वेलफेयर सोसाइटी अक्षय जोशी, हेमंत भैया और काफ़ी लोग यहाँ बैठे थे। लेकिन 2 दिन यहाँ व्यवस्था सही चली। आज सुबह से यहाँ ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं। हम मोहल्ले के नागरिकों ने पुनः आज सुबह से मेहनत करके वन वे को चालू किया। प्रशासन केवल झूठे आश्वासन और वादे, क्योंकि यहाँ पार्वती सिंह भी, गजपाल सिंह भी आए थे, एडिशनल एसपी ओनर साहब आए थे, उनका था आज के बाद ये व्यवस्था चालू चलेगी। लेकिन मैं सोचता हूँ शायद वीआईपी मूवमेंट में इतने व्यस्त हो जाते हैं वो कि यहाँ की व्यवस्थाओं को भूल जाते हैं। यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, कोई पर्यटक रास्ता जानता नहीं बेचारा, वो भटक रहा है। परसों भी एक पर्यटक ने हमारे पत्रकार, टी न्यूज़ के पत्रकार को एक इंटरव्यू दिया था बेंगलोर की कि वास्तव में इस क्षेत्र में वन वे होना चाहिए, नो व्हीकल जोन होना चाहिए, ये उस महिला ने कहा था। लेकिन नो व्हीकल जोन की जगह आज हालात ये हैं कि ऑटो सुबह से वन वे को तोड़ के यहाँ से निकल रहे थे। पुनः हमने सब दुकानदारों और मोहल्ले के नागरिकों ने मिलकर उसको सुचारू किया। लेकिन 2 बजे बाद यहाँ पुलिस पहुँची है। इनको केवल वीआईपी मूवमेंट का ध्यान है, लेकिन आम जनता, आने वाला टूरिस्ट उदयपुर में परेशान हो रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं है। टूरिस्ट उदयपुर में बढ़ता जा रहा है और ओल्ड सिटी में मैं सोचता हूँ यहाँ 4 से 5 डेस्टिनेशन है जहाँ पूरी टूरिस्ट की भरमार रहती है। लेकिन हमारी नाकारा सरकार और प्रशासन बिल्कुल लापरवाह हो गया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज सुबह से इंतजार कर रहे थे कि कोई व्यवस्था होगी, लेकिन यह 2 बजे तक हम लोगों को वापस सुचारू करना पड़ा यातायात को और वन वे की व्यवस्था की है। आपका नाम बताइए और क्या सुझाव है आपका? मैं राकेश सिलावत, यहाँ उदयपुर जगदीश चौक में शॉप है। मेरा ये केवल मात्र सुझाव है कि पर्यटक इस समय पूरे उसमें यौवन पर है और इस समय यातायात की व्यवस्था बड़ी तगड़ी है। इसमें शाम के समय जैसे 4 से 7 बजे तक या 8 बजे तक नो व्हीकल जोन, मतलब किसी प्रकार की ऑटो, कार या उसको आने जाने में बंद कर दे तो टूरिस्ट को भी अच्छा लगेगा पैदल घूमने में और दूसरे व्यापार और उसके लिए भी अच्छा रहेगा। अभी इतनी भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक की इतनी अव्यवस्था है और गाड़ियों का इतना वो है कि कोई भी उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। उदयपुर के एमबी कॉलेज ग्राउंड पर सहस्त्र औदिच्य समाज की ओर से साया महोत्सव के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पिछले 16 वर्षों से लगातार हो रहे इस खेल महोत्सव में समाज के हर वर्ग की भागीदारी देखने को मिलती है। आयोजकों के अनुसार इस वर्ष खेलों के साथ सोशल मीडिया के सदुपयोग और दुरुपयोग को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश भी दिया जा रहा है। सहस्त्र औदिच्य समाज की युवा शाखा सहस्त्र औदिच्य यूथ एसोसिएशन द्वारा आयोजित साया महोत्सव ने एक बार फिर सामाजिक एकता और खेल भावना को मजबूती दी है। एमबी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्रिकेट प्रतियोगिता रही, जिसमें समाज के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन पिछले 16 वर्षों से लगातार किया जा रहा है और अब यह केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि समाज का एक सामूहिक उत्सव बन चुका है। महोत्सव में बच्चों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग खेल और गतिविधियां रखी गई है ताकि हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
आयोजन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें उदयपुर के साथ साथ राजस्थान और राज्य के बाहर से भी खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचते हैं। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष किसी न किसी सामाजिक विषय को महोत्सव से जोड़ा जाता है। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और माता पिता के सम्मान जैसे विषयों पर संदेश दिए गए, जबकि इस वर्ष सोशल मीडिया की सजगता को केंद्र में रखा गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, पेनल्टी शूट आउट, महिलाओं के लिए लेमन एंड स्पून, बच्चों के लिए दौड़ और ड्राइंग प्रतियोगिता, बेटियों के लिए डॉस बॉल तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चेयर रेस और पारंपरिक उल्टी दौड़ जैसे आयोजन शामिल है। आयोजकों का कहना है कि साया महोत्सव अब सहस्त्र औदिच्य समाज के लिए एक त्योहार का रूप ले चुका है, जिसमें खेल के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया जा रहा है। ये सहस्त्रौदित समाज का है, जिसमें उसकी जो युवा शाखा है साया सहस्त्रौदित यूथ एसोसिएशन पिछले 16 सालों से ये आयोजन कर रही है महोत्सव। इसमें विभिन्न तरह के खेल आयोजित होते हैं, विशेषकर क्रिकेट है। इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि पूरा समाज, हर वर्ग, जिसमें बच्चे, महिलाएं, युवा, वरिष्ठ सब इन्वॉल्व हों, और होता आया ये, और काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर ली इस समारोह ने। अभी हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ उदयपुर नहीं, राजस्थान के बाहर के भी खिलाड़ी आके इसमें भाग लेते हैं। और हमारा हमेशा कोशिश रहती है कि सामाजिक स्तर पर हम लोग कुछ संदेश दें। जैसे गत वर्षों में हम लोगों ने बेटी बचाओ, पढ़ाई के ऊपर, माँ बाप का सम्मान। इस वर्ष हमने सोशल मीडिया की सजगता पे हम लोगों ने दिया है कि सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग, इससे हम लोग बचें। हमारा प्रयास रहता है हमेशा कि समाज जन इस सामाजिक संदेश को साथ लेकर जाए, और जो हमारा मोटिव है वो बहुत हद तक सफल होता है। सहस्त्रौदित समाज के लिए हम लोग बात करें तो एक त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा है। इसमें हर वर्ग काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, जो हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। 3 दिन तक स्पोर्ट्स चलने वाला है। कौन कौन से स्पोर्ट्स चलने वाले हैं? जैसे मैंने बताया, क्रिकेट है, उसके बाद फुटबॉल, पेनल्टी शूट आउट रहता है। वरिष्ठ जन के लिए चेयर रेस रहती है। वरिष्ठ जन के लिए हम लोग उल्टी दौड़, जिसको रायबुड़िया रेस कहा जाता है, आयोजित करते हैं। बच्चों के लिए हम लोग विभिन्न जो आयु है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, उनके लिए दौड़े होती है। महिलाओं के लिए लेमन एंड स्पून है। बेटियों के लिए डॉस बॉल होता है। बेटों के लिए हम लोग छोटे 14 साल तक के बच्चों के लिए किड्स क्रिकेट का आयोजन करते हैं। उसी तरीके से हम लोग लास्ट में बच्चों के लिए और उनके लिए कई ड्राइंग कंपटीशन भी रहता है। तो कुल मिला के माहौल पूरा जो रहता है एक महोत्सव के रूप में सब लोग मिलकर मनाते हैं। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0, सेक्टर 14, 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे में श्री विश्वकर्मा जागीर सुथार समाज की 12वीं 3 दिवसीय वॉलीबॉल एवं क्रिकेट रणजीत खेलकूद प्रतियोगिता का हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ हुआ। भैरव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने किया। समाजजनों और खिलाड़ियों में आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। भैरव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिंडर में आयोजित श्री विश्वकर्मा जागीर सुथार समाज की 12वीं 3 दिवसीय वॉलीबॉल एवं क्रिकेट रणजीत खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ पारंपरिक और उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष हीरालाल सुथार ने की। समारोह में भामाशाह लक्ष्मीलाल पालेचा, हीरालाल सुथार, चोखला समाज उपाध्यक्ष बंसीलाल, सचिव कैलाश पालेचा, कोषाध्यक्ष भगवती लाल तथा खेल मंत्री हरिशंकर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वकर्मा भगवान को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके पश्चात समाजजनों, संरक्षण मंडल और नवयुवक मंडल भिंडर द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि उदयलाल डांगी ने प्रतियोगिता का भव्य
ध्वज फहराकर खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा की। उद्घाटन दिवस पर क्रिकेट के 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें करणपुर बनाम कीकावास, रुंडेड़ा बनाम वाना, करणपुर बी बनाम भिंडर बी तथा अमरपुरा बनाम बामनिया के बीच रोमांचक मैच हुआ। इन मुकाबलों में क्रमशः करणपुर, रुंडेड़ा, करणपुर बी और बामनिया की टीमों ने जीत दर्ज की। आयोजन के दौरान अतिथियों एवं खिलाड़ियों के लिए भोजन व्यवस्था आयोजक मंडल भिंडर की ओर से की गई। प्रतियोगिता को लेकर समाजजनों, युवाओं और खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह और खेल भावना देखने को मिल रही है। उदयपुर के मालदास स्ट्रीट क्षेत्र में व्यापारियों और ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। मालदास स्ट्रीट व्यापार संघ द्वारा आयोजित इनामी कूपन योजना का लकी ड्रॉ 27 दिसंबर शनिवार को दोपहर 12:15 पर खोला जाएगा। ड्रॉ का आयोजन नीम का चौक मालदास स्ट्रीट में किया जाएगा। व्यापार संघ ने सभी व्यापारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। मालदास स्ट्रीट व्यापार संघ की ओर से आयोजित इनामी कूपन योजना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। संघ के अनुसार लकी ड्रॉ 27 दिसंबर शनिवार को दोपहर 12:15 पर नीम का चौक मालदास स्ट्रीट में सार्वजनिक रूप से खोला जाएगा। ड्रॉ प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी और इसमें पहले से वितरित किए गए कूपनों के आधार पर विजेताओं का चयन किया जाएगा। व्यापार संघ ने स्पष्ट किया कि ड्रॉ खुलने के बाद विजेताओं को इनाम प्राप्त करने के लिए संबंधित कूपन अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। कूपन प्रस्तुत करने पर ही इनाम दिया जाएगा। बिना कूपन के किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। इसको लेकर सभी व्यापारियों को अपने अपने ग्राहकों को समय रहते सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। इनामी कूपन योजना के तहत आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार के रूप में इलेक्ट्रिक स्कूटी, द्वितीय पुरस्कार कलर टीवी, तृतीय पुरस्कार फ्रिज तथा चतुर्थ पुरस्कार के रूप में वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और स्मार्टफोन के ड्रॉ निकाले जाएंगे। व्यापार संघ का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और ग्राहकों को आकर्षक सुविधाएं देना है। लकी ड्रॉ को लेकर व्यापारियों और ग्राहकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी का राजपूत महासभा संस्थान उदयपुर संभाग की ओर से पारंपरिक और भव्य सम्मान किया गया। जयपुर स्थित विधायक आवास पर आयोजित इस समारोह में क्षेत्रीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। इस दौरान विधायक को पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। जयपुर स्थित विधायक आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजपूत महासभा संस्थान उदयपुर संभाग के पदाधिकारियों ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सम्मान किया। समारोह में क्षेत्रीय संस्कृति, शौर्य और परंपरा की गरिमा स्पष्ट रूप से दिखाई दी। राजपूत महासभा संस्थान के अध्यक्ष संत सिंह भाटी ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी को राजपूती शान की प्रतीक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं महासचिव प्रदीप सिंह भाटी ने क्षत्रिय वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक स्वरूप तलवार भेंट कर विधायक का अभिनंदन किया। इस अवसर पर विधायक को आगामी 10 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित होने वाले राजपूत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया, जिसे विधायक ने सहर्ष स्वीकार किया। कार्यक्रम के दौरान राजपूत महासभा संस्थान उदयपुर संभाग द्वारा प्रकाशित वर्ष 2026 के कैलेंडर का भी विधायक रविंद्र सिंह भाटी के कर कमलों से विधिवत विमोचन किया गया। विधायक ने संस्थान द्वारा किए जा रहे सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने संबोधन में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज में एकता, सहयोग और समरसता की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने संस्थान के प्रयासों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में संस्थान के पदाधिकारी और समाज के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।
न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने मकान को किया आग के हवाले, नाबालिग को भी अगवा करने का किया प्रयास, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अवैध शराब के साथ 2 महिलाएं हुई गिरफ्तार, निजी बस के जरिए गुजरात से लाई जा रही थी शराब, टीडी थाना पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। उदयपुर में नशे का बड़ा जखीरा पकड़ा, डीएसटी और अंबाबाता पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई, आरोपी से पूछताछ जारी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।